हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहा है मेरे पास स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, ठीक है। मेरे को है फॉर द स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है, फॉर डेनियल सेल Zn गिविंग Zn2 प्लस, फिर सॉल्ट ब्रिज है और कॉपर 2 प्लस गिविंग Cu है विद ई सेल 1.1 वोल्ट। मतलब इस सेल का मेरे पास ई नॉट ई कितना है, मेरे पास EMF कितना है, 1.1 वोल्ट है। फिर कहता है एप्लीकेशन ऑफ अपोजिट पोटेंशियल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट रिजल्ट इनटू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड टू एनोड। मतलब कि अगर मैं 1.1 वोल्ट से ज़्यादा का पोटेंशियल लगा दूं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो कैथोड से एनोड हो जाएगा। अब पहले क्या होता है, पहले वो देखते हैं, चलो। फिर स्टेटमेंट 2 के कह रहे हैं जिंक इज डिपॉजिट एट एनोड, कॉपर डिजोल्व एट कैथोड। ठीक है भाई, कि जिंक डिपॉजिट होगा एनोड पे, कॉपर डिजोल्व होगा कैथोड पे। इसमें कह रहा है हमें टिक कैसे करना है, अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और स्टेटमेंट 2 जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 की, तो हमें ए को टिक करना है। अगर दोनों करेक्ट हैं लेकिन स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो सेकंड बी पार्ट को टिक करना है। अगर स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है तो सी को। अगर दोनों स्टेटमेंट गलत है तो ऑप्शन नंबर डी को, और स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है तो हम ऑप्शन नंबर ई को टिक कर देंगे। ठीक है, देखो जरा चेक करते हैं हो क्या रहा है। इस क्वेश्चन में क्या फॉर डेनियल सेल जो है उसमें Zn जो है मुझे क्या दे रहा है, Zn2 प्लस दे रहा है और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। और कॉपर जो है Cu2 प्लस जो है वो क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन खा रहा है और क्या बना है, मेरा कॉपर बना रहा है। आपको पता है जो पहले केस है उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन लॉस कहाँ होता है, हमारा एनोड पे। तो जिंक जो है ना, जिंक क्या दे रहा है मेरे को, Zn2 प्लस दे रहा है एनोड पे, और कैथोड पे क्या हो रहा है, कॉपर जो है Cu2 प्लस वो इलेक्ट्रॉन खा के कॉपर बना रहा है, डिपॉजिट हो रहा है वहां पे। ठीक है, और जो इससे मेरे को जो EMF मिला मेरे को, वो कितना मिला, 1.1 वोल्ट का मिला। कितना मिला, 1.1 वोल्ट का। अब मान लो इसमें क्या किया, इलेक्ट्रॉन पहले कैसे फ्लो था, इलेक्ट्रॉन का फ्लो था जिंक से कॉपर की तरफ। पहले जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा था और उन 2 इलेक्ट्रॉन को कॉपर खा रहा था, पहले ये फ्लो हो रहा था। लेकिन उससे वोल्टेज कितनी बन रही थी, 1.1 वोल्ट। अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स लगा दिया जिसकी वोल्टेज कितनी है, ग्रेटर देन है 1.1 वोल्ट से। तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो था ना उसे वो क्या कर देगा, अपोज कर देगा। मतलब पहले जो इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे थे, मतलब जिंक से Cu2 प्लस की तरफ जा रहे थे, अब वो क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। क्यों, क्योंकि अब तुमने एक्सटर्नल वोल्टेज ज्यादा सप्लाई कर दी। तो अब क्या होना चालू होगा, अब जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा कहां से कहां लग जाएगा, कैथोड से एनोड की तरफ। मतलब Cu2 प्लस से Zn प्लस की तरफ, Zn की तरफ होने लग जाएगा। या फिर मैं कहूं कि Cu2 प्लस से Zn नहीं, मैं इसे मोर स्पेसिफिकली कहूं तो क्या कह सकता हूं कि कैथोड से एनोड की तरफ होना चालू हो जाएगा। तो भाई पहली स्टेटमेंट तो मेरी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो मेरी करेक्ट है, मैं इसे टिक मार देता हूं। स्टेटमेंट 2 कह रहा है जिंक इज डिपॉजिट एट एनोड एंड कॉपर डिसॉल्व एट कैथोड। देखो जैसे तुम वोल्टेज बढ़ाओगे क्या होगा, जो पहले हो रहा था कॉपर, पहले जिंक जो क्या कर रहा था, Zn2 प्लस दे रहा था, अब वो यही नहीं करेगा, अब रिएक्शन उल्टी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहे हैं, अब एनोड के पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो क्या होगा, तो Zn2 प्लस जो सोल्यूशन पड़ा था ना, अब वो 2 इलेक्ट्रॉन खा के क्या बनाएगा, जिंक बनाना चालू कर देगा। कहां पे, एनोड के ऊपर। कहां पे चालू कर देगा, एनोड पे, क्योंकि एनोड पे इलेक्ट्रॉन आना चालू हो गए। और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे आपका जो कॉपर था, अब वो क्या देना चालू कर देगा, वो Cu2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन में डिसॉल्व 2 प्लस कर देना चालू कर देगा। तो मतलब यहाँ पे कहूँ तो जिंक का डिपोजिशन होना एनोड पे और कॉपर का डिसॉल्व होने लगे कैथोड पे। तो देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या करिए, जिंक इज डिपोजिट एट एनोड एंड कॉपर डिसॉल्व एट कैथोड। तो भाई बिल्कुल स्टेटमेंट 2 है। और स्टेटमेंट 2 क्यों हो रही है, ये हो क्यों रहा है स्टेटमेंट 2, क्योंकि हमने एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई की। तो मैं कह सकता हूँ कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट 1 का। तो इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके।